भी नंबर की अधिकता मोबाइल नंबर में होगी तो उसका प्रभाव ज़्यादा दिखने लगेगा, क्योंकि वो डोमिनेट करेगा वो नंबर। तो इसीलिए हम किसी भी नंबर को डोमिनेट नहीं कराते। दोस्तों, मेरा नाम है अविरल पांडे और आज हम चर्चा करेंगे न्यूमरोलॉजी के ऊपर। न्यूमरोलॉजी आजकल बहुत ही पॉपुलर साइंस है, जिसके ऊपर बहुत समय से, बहुत सालों से गहन अध्ययन चल रहा है और इसके ऊपर बहुत रिसर्च भी हुई और उसके बहुत सटीक रिजल्ट देखने को हम लोगों को मिले, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो गई है। मोबाइल नंबर्स को लेकर के, अपने नाम को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं कि किस तरह से हम इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, तो उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और जब भी कोई चीज़ जब पॉपुलर होती है तो उसको लेकर के कई सारे मिथ्स भी उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन्हीं मिथ्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इसीलिए हमने एक YouTube के ऊपर एक अलग से सीरीज़ बना रहे हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स की, जिसके ऊपर हम सारे ऐसे मिथ्स लेंगे जो कि आजकल बहुत चल रहे हैं, बहुत प्रचलन में हैं। तो हम मोबाइल नंबर के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और कई सारे ऐसी चीज़ें जैसे कि नाम को किस नंबर पर लेकर के आना चाहिए, कौन से कॉम्बिनेशंस हमारे लिए अच्छे होते हैं, कौन से नंबर के कॉम्बिनेशंस हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारी रील्स कई बार वायरल हो जाती हैं। रील्स जब वायरल होती हैं तो उनके ऊपर बहुत छोटा कंटेंट होता है, बहुत कुछ सेकंड्स के बारे में कुछ बताया होता है, बहुत सेकंड्स के अंदर ही कुछ चीज़ों के बारे में बताया हुआ होता है, तो उससे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। बट हम उसके पूरे फैक्ट के बारे में बात करेंगे, हम उसके पूरा विश्लेषण उसके ऊपर करेंगे कि अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई ऐसी रील वायरल हो रही है या कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में किसी ने बोला है तो उसके पीछे क्यों बोला है और क्या लॉजिक उसके पीछे रहे हैं। ऐसे एक एक करके हम सारे मिथ्स को लेंगे और उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो नंबर है 8 नंबर। कई बार लोग उसको कहते हैं कि मोबाइल नंबर के अंदर हमारे को 8 नंबर नहीं लेना चाहिए, बट उसके पीछे के फैक्ट हमारे को पता नहीं होते हैं। 8 नंबर जो है उसको मोबाइल नंबर में ज़रूर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम उसको मोबाइल नंबर में देते हैं। 8 नंबर अगर बहुत ज़्यादा बार आपके मोबाइल नंबर में आ रहा है तो हम उसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि 8 नंबर जो नंबर है वो शनि का नंबर है। शनि जो है वो स्लोनेस को दर्शाता है, वो आपकी जीवन में चीज़ों को स्लो कर देगा, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ बढ़ा देगा। क्योंकि शनि आपको जब भी कुछ देता है तो एक्सपीरियंस करके देता है, वो चाहता है कि आप पहले चीज़ों का एक्सपीरियंस करो, उसके बाद ही उसका फल आपको मिले। तो ऐसे नंबर्स को जब आप बहुत ज़्यादा बार ले आएंगे तो उतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आपके जीवन में आने लगेंगी। पर शनि का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ के अंदर, और जब हम कोई भी नंबर जब हम पॉजिटिव नंबर जब हम लेते हैं तो वहाँ पे हमें शनि का नंबर भी लेना होता है। नंबर कोई ना कोई एक नंबर हमारे को डार्कनेस का भी लेना होता है। तो डार्कनेस के हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं और प्रकाश के हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? 3, 1 और 9 ये जो है हमारे प्रकाश के नंबर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि उजाले के नंबर्स। ये प्रकाश लेकर के आते हैं। 3 नंबर जो होता है वो गुरु का नंबर होता है, गुरु माने ज्ञान का प्रकाश। 1 नंबर सूर्य को डिनोट करता है, सूर्य माने सूर्य देवता जो हमें प्रकाशित करते हैं इस पूरी धरती को। और 9 नंबर जो होता है मंगल का नंबर होता है। मंगल एक पॉजिटिव ऊर्जा है, जो हमें किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी जो मिलती है वो हमें मंगल से मिलती है। तो 319 आपने देखा होगा, बहुत लोग जो होते हैं सिर्फ वो 319 के कॉम्बिनेशन ही लेते हैं, बट हमारी लाइफ ऐसे नहीं चलती है। अगर सूर्य है तो रात्रि भी है, सूर्य है तो चंद्रमा भी है, तो हमारे को डार्कनेस के भी कुछ नंबर्स लेने होते हैं। तो डार्कनेस के कौन से नंबर्स होते हैं? 2, 4 और 8। अब इसमें से 4 को हम हटा देते हैं, क्योंकि 4 नंबर जो होता है वो राहु का नंबर है। राहु जिसके साथ भी लगेगा वहाँ पे उसको ग्रहण लगाएगा, उसको उसके साथ वो, क्योंकि राहु छाया ग्रह है तो उसके साथ वाली प्रॉब्लम वो देने लगेगा। अगर चंद्रमा के साथ लगेगा तो चंद्रमा के साथ दिक्कत देगा, चंद्रमा को ग्रहण लगाएगा। सूर्य के साथ लगेगा तो सूर्य को ग्रहण लगाएगा। तो इसीलिए हम राहु के नंबर को सिर्फ अवॉइड करते हैं। बाकी के जो नंबर्स हम लेते हैं वो लेते हैं चंद्रमा का या शनि का नंबर 8 नंबर। अब इन दोनों नंबर्स को भी हम इकट्ठे मोबाइल नंबर के अंदर नहीं लेते। अब या तो हम चंद्रमा का नंबर लेंगे या हम शनि का नंबर लेंगे। अब जब हम शनि का नंबर लेते हैं तो हमने मोबाइल में नंबर लिया 3, 1 और 9, साथ में हमने 8 भी ले लिया, शनि का नंबर भी ले लिया, तो वहाँ पे सूर्य है और शनि भी है, तो इसके बीच में एक सेतु चाहिए। जब भी हम ऐसी सीरीज़ लेते हैं जिसमें कि सूर्य भी हो और शनि भी हो, तो उसके बीच में सेतु की ज़रूरत होती है, और वो सेतु कौन बनता है? केतु का नंबर। केतु का नंबर होता है 7 नंबर।
तो जब भी हम शनि वाली सीरीज़ लेंगे 1, 9, 3 वाली सीरीज़ जब हम लेंगे तो उसमें हम केतु का नंबर भी लेंगे 7 नंबर और शनि का नंबर भी लेंगे 8 नंबर, तब जाकर के ये एक पूर्ण सीरीज़ बनती है, तब जाके एक पूरा पॉजिटिव नंबर बनता है। इनके कॉम्बिनेशन से ही हम एक नंबर बनाते हैं। साथ में जो एक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी नंबर है वो है बुध का नंबर। 5 नंबर को हम ज़रूर अपने मोबाइल नंबर में लेते हैं। 5 नंबर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। 5 नंबर बुद्धि को डिनोट भी करता है, बुद्धिमत्ता को, और साथ ही साथ हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को भी दर्शाता है, हमारी कम्युनिकेशन को अच्छा करता है, क्योंकि बुध का नंबर है। 5 नंबर बुध का नंबर है, तो ये आपको माइंड से रिलेट करता है और आपकी कम्युनिकेशन को भी अच्छा करता है। आपको एक व्यापारी की तरह बनाता है। एक बिजनेस माइंडेड जो पर्सन होता है उसको पता होता है कि मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये चीज़ें आपको बुध देता है। तो कौन कौन से नंबर हो गए? गुरु का नंबर, सूर्य का नंबर, मंगल का नंबर, केतु का नंबर, शनि का नंबर। ये नंबर्स हम लोग, ये 6 प्रकार के नंबर्स हम लोग अपने मोबाइल नंबर में लेते हैं। अब अगर किसी भी नंबर की अधिकता मोबाइल नंबर में होगी तो उसका प्रभाव ज़्यादा दिखने लगेगा, क्योंकि वो डोमिनेट करेगा वो नंबर। तो इसीलिए हम किसी भी नंबर को डोमिनेट नहीं कराते, बशर्ते कि वो सिर्फ बुध का या गुरु का नंबर हो, तभी हम उसको डोमिनेट कराते हैं। अदरवाइज़ हम किसी और नंबर को डोमिनेट नहीं कराते। जैसे अगर हम मंगल की अधिकता ले लेंगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एनर्जी जब बहुत ज़्यादा होती तो क्या होता है, अगर हम उतना काम नहीं करते तो क्या होगा, हमें माइंड से फ्रस्ट्रेट करेगी, मेंटल फ्रस्ट्रेशन दे देगी। तो इसलिए हम 9 नंबर को ज़्यादा बार नहीं लेते हैं। सूर्य के नंबर को, 1 नंबर को अगर हम ज़्यादा बार लेंगे तो वो हमारे में अग्नि तत्व बढ़ा देगा, हमारे में एंगर इश्यूज आ जाएंगे, हमारे को गुस्सा आने लगेगा। तो बाकी किसी नंबर को हम इतना ज़्यादा नहीं लेते। और अगर शनि का नंबर हम ज़्यादा बार ले लेंगे तो जैसा मैंने बताया कि वो आपके कामों को स्लो कर देता है, आपको किसी भी चीज़ के रिजल्ट मिलने में समय लगेगा और आपके लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा आने लगेंगी। इसलिए एक बैलेंस्ड अमाउंट के अंदर ही हम उस नंबर को लेंगे। 1 या 2 बार कोई भी नंबर को हम ले सकते हैं। 2 से ज़्यादा बार अगर हम किसी नंबर को लेते हैं तो फिर वो डोमिनेट करने लगता है उस मोबाइल नंबर को। इसीलिए हम बैलेंस्ड वे में ही नंबर्स को लेते हैं। ठीक उसी तरह से शून्य का भी रोल होता है। शून्य भी अगर आप बहुत ज़्यादा बार ले लेते हो तो वो भी अपना प्रभाव दिखाता है। शून्य के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि शून्य को हम नंबर में लें कि ना लें। अगर हम शून्य को ज़्यादा बार नंबर में लेते हैं तो उसका क्या प्रभाव रहता है, अगर हम शून्य को बिल्कुल नहीं लेते तो उसका क्या प्रभाव रहता है। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी, त्रिनेत्र गुरुकुल के नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए, ताकि आप जो भी लर्निंग न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की, टैरो की या इनसे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स आपको पता लग सके, या जो ऐसी तरह की चीज़ें चल पड़ती हैं कई बार, या कुछ इस तरह से एकदम से कंटेंट किसी का तेज़ी से वायरल हो जाता है और हमें उसके पीछे के फैक्ट्स नहीं पता होते, किस तरह से हम उसको लॉजिकली देखें चीज़ों को। तो इसीलिए हम इसके ऊपर भी आप हमारे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर त्रिनेत्र गुरुकुल के नाम से, त्रिनेत्र ब्लेसिंग्स के नाम से भी हमारा चैनल है। वहाँ पे भी आप हमारी अपडेट्स ले सकते हैं। और त्रिनेत्र गुरुकुल को अगर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपको लर्निंग से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आप तक पहुँचेंगी, आपको मिलेंगी। तो अगर और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं या किसी और नंबर के ऊपर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आपके और अन्य प्रश्न भी होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उनके जवाब हम आपको ज़रूर देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बाकी लोगों से भी शेयर कर सकते हैं। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर आप बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ हम लोग कराते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में हम लोग डील करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगी। आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। त्रिनेत्र ब्लेसिंग्स। नमस्कार।